हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश, ये आपका पहला चैनल मास्टर जी। तो मास्टर जी क्लास में आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। चैप्टर 7 है हमारा क्लास 9 का, जिसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। त्रिभुज के गुण क्या होते हैं, और इसमें हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वांग समता। तो करते हैं पहला टॉपिक, त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज एरा मार्कर से मैं बनाता हूँ त्रिभुज। ये हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर रहेगा, ये रहा त्रिभुज। तो बात आती है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। और त्रिभुज हमारा क्या होता है, जिसमें 3 भुजाएं होती है, 1 2 3, इसे हम भुजा कहते हैं। तो 3 भुजाओं से क्या बोलेंगे, 3 भुजाएं ना, 1 2 3, 3 भुजाएं। 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। 1 2 3, 3 भुजाओं से आकृति बंद है, ठीक है। जो शेप है हमारी त्रिभुज की क्या है, बंद है। तो 3 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं हम, त्रिभुज। तो त्रिभुज की हमने डिफिनेशन बता दी। अब त्रिभुज में क्या क्या होता है ये देखिए। त्रिभुज में 3 साइड 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। तीन भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। अब शीर्ष क्या होते हैं हमारे, मान के इसे बी, इसे ए बी सी। तो ये जो कोण पे होगा ना, ये हमारे शीर्ष होंगे। क्या होंगे, शीर्ष। तो शीर्ष ए बी और सी, तो ये हमारे शीर्ष होते हैं त्रिभुज में। तो त्रिभुज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि तीनों भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हो। इनके तीनों कोणों का ये कितना होता है, 180। 180 डिग्री के कोण होता है। तीनों कोणों को मिला के जिसका सम होता है 180 डिग्री। अब दूसरी बात क्या है त्रिभुज में, कि मान के चलो हमने एक त्रिभुज बनाया और यहाँ पे एक हमने बाह्य कोण बना दिया, जो मान के चलो x है, और यहाँ पे क्या है, एक 70 है और एक 60 है। ये हमने कर दिया। और तो त्रिभुज में हमने एक गुण और पढ़ा था, बाह्य गुण। बाह्य गुण क्या था कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, इसको छोड़ के इन दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो x हमारा क्या हो जाएगा, 60 + 70, कितने गुणे, 130। 130 हो जाएगी जो हमारी बाह्य कोण की वैल्यू है ना। बाह्य कोण इसको छोड़ के इन दोनों के बराबर होता है, अंतर दो कोणों के बराबर होता है। ये हमने त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो त्रिभुज के गुण क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिए। बाह्य गुण था हमारा, और एक त्रिभुज का कोण योग गुण, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। 3 भुजाएं हमारी ए बी सी है, और कोण हमारे 1 2 3, ये हमारे कोण होते हैं। और शीर्ष क्या होते हैं, ये वाले शीर्ष, इन्हें हम शीर्ष कहते हैं। तो ये हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा। और त्रिभुज की हमने प्रकार ही पढ़े कि त्रिभुज के प्रकार कैसे होते हैं। एक तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये हमने पढ़े थे। तो त्रिभुज का हमने क्षेत्र भी पढ़ा था। तो क्षेत्रफल क्या था हमारा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये हमारा क्षेत्रफल था। और त्रिभुज का हम परिमाप कैसे निकाल देते, तीनों भुजाओं को प्लस कर देते थे, तीनों भुजाओं की लंबाई को प्लस कर देते थे, वो हमारा क्या होता था, परिमाप। तो हमने इसके बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज की, क्या पढ़ेंगे, सर्वांग समता। त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है। पहले तो ये समझो कि सर्वांग समता का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। सर्व मतलब सब, सर्व मतलब सब, सर्व प्लस अंग, अंग मतलब सब अंग, समता मतलब समान। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, सर्वांग सम का मतलब होता है सब अंग समान। जो उसके जितनी पार्ट हैं, भुजाएं हैं, कोण हैं, भुजाएं कोण क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज की सर्वसंख्या हम 2 त्रिभुज में पढ़ेंगे। तो मान के चलो ये हमारा त्रिभुज है, ये भी हमारा त्रिभुज है। अब इसमें क्या दे रखा है, ए बी सी, इसमें
PQR, ये दो त्रिभुज है। अब इसमें देखो बिल्कुल बिल्कुल समान दिख रहे हैं। ये कोण इसमें दे रखा है 60, इसमें भी दे रखा है 60, इसमें दे रखा है 70 और इसमें भी दे रखा है 70, इसमें दे रखा है 80 तो इसमें भी दे रखा है 80। तो क्या बोलेंगे हम इसे कि कोण ए बराबर है कोण P, कोण B बराबर है कोण Q, कोण C बराबर है कोण R। तो क्या है इसके सब अंग समान है, तो ये क्या होगा सर्वांग सम। क्या होगा सर्वांग सम। तो सर्वांग सम जैसे मान के चलो हमारे पास एटीएम कार्ड हमारा ऐसे होता है। एटीएम कार्ड तो आपने देखा होगा जितने भी एटीएम कार्ड है सब ऐसे होते हैं, मतलब वो भी सर्वांग सम होते हैं। क्यों सर्वांग सम होते हैं? क्योंकि वो एक ही आकार में होते हैं। ऐसे एटीएम कार्ड होते हैं इनके कोण भी क्या होंगे सम होंगे, भुजाएं भी क्या होंगे समान। जो एटीएम कार्ड होते हैं उनके जो एटीएम कार्ड एक ही आकार में होते हैं जितने भी होते हैं, तो क्या वो होंगे सर्वांग सम, सर्वांग। और दूसरी बात क्या है हमारा सिक्का जिसे बोलते हैं कॉइन। अब ये देखिए 2 रुपये का सिक्का है, ये भी 2 रुपये का सिक्का है। अगर इसको इसके ऊपर रख दें तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, यही दिखेगा हमें। अगर हम देखेंगे तो ये तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। अगर ये 2 का है, ये भी 2 का है, तो इसको हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है आपस में सर्वांग सम, मतलब एक ही आकार के हैं, सब अंग उसके समान है। और क्या था हमारा और दूसरा है हमारा चूड़ियाँ ऐसे होती हैं और ये चूड़ियाँ ऐसे होती हैं। चूड़ियों का कुछ आकार समान, जिसका आकार समान होता है उसको हम एक जैसे रखेंगे तो बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, तो भी क्या है सर्वांग सम। तो सर्वांग सम के ये तो हमने पढ़ लिया कि सर्वांग सम का मतलब क्या होता है सब अंग समान। तो त्रिभुज में अगर उसके सब अंग समान होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे सर्वांग सम। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर। अब इसके बाद हमें पढ़ना है नियम। सर्वांग सम के नियम क्या थे? पहला नियम है SAS। SAS का मतलब क्या होता है? S को इंग्लिश में बोलते हैं साइड और साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा। वो हमारा ये क्या होता है एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं कोण। और ये क्या होती है हमारी साइड मतलब भुजा। तो किसी त्रिभुज में मान के चलो हमने 2 त्रिभुज लिए, अगर दोनों त्रिभुज में एक भुजा 2 भुजाएं, अगर मान के चलो ये त्रिभुज है हमारा और एक त्रिभुज हमारा ये रहा। अब इसमें भुजा दे रखी है 8 और इसकी भुजा भी दे रखी है 8। ये 4 है तो ये 3 है, ये 5 है तो ये 5 है तो ये भी 5 है। तो हमें इसमें देखना है SAS। अगर 2 भुजाएं समान है, एक भुजा इसके समान है, एक भुजा इसके समान है, 2 भुजाएं समान है और एक कोण, मान के चलो यहाँ पर 60 कोण है, यहाँ भी 60 है, और यहाँ पर अगर 70 है तो यहाँ 80 दे रखा है, और यहाँ 90 है तो यहाँ कितना है 45। अब इसमें एक ही कोण समान है तो क्या होगा SAS नियम से ये सर्वांग सम होगा। ये था हमारा SAS नियम। और दूसरा नियम क्या है हमारा AAS एंगल साइड। क्या बोलेंगे कोण और इसे बोलने हैं भुजा। तो कोण भुजा क्या मतलब हुआ इसका? जिसमें 2 कोण समान हो और एक भुजा समान हो। तो मान के चलो एक कोण बना लिया हमने, ये भी हमने एक कोण बना लिया, ये हमने त्रिभुज बना लिए 2। और इसमें देखते हैं कि उसने दे दिया कि ये कोण 60 है, तो इसने दे रखा है ये भी कोण 60 है। इसने दे दिया ये 80 कोण है और इसने यहाँ पे दे रखा है 80 है, और यहाँ पे दे रखा है 70 है, और यहाँ दे रखा है कितना 45 है।
तो इसमें दो कोण समान है, क्या बोलेंगे, ए बी सी पी क्यू आर। तो इसमें क्या है, कोण ए बराबर 60 यहाँ पर है, कोण क्यू बोल देंगे, और कोण बी बराबर क्या है, कोण पी। तो दो कोण बराबर हो गए तो क्या बोलेंगे, ए एस नियम से ये सर्वांग सम होगा। तो एक साइड है, मान के चलो ये 7 है, ये भी 7 है, बाकी सारी क्या है, आसमान भुजाएं। तो एक साइड है, दो कोण अगर बराबर हैं तो क्या होगा, ए एस नियम से ये सर्वांग सम हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर दो भुजाएं बराबर हैं, एक कोण बराबर है, तो एस एस नियम से सर्वांग सम हो जाएगा। अगर दो कोण बराबर है तो एक भुजा बराबर, तो ए एस नियम से सर्वांग सम हो जाएगा। तो तीसरा नियम है हमारा, जिसका नाम है एस एस सर्वांग सम नियम। एस सर्वांग सम नियम क्या मतलब हुआ, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा। तो इसमें क्या है कि उसकी तीनों भुजा क्या है, बराबर। तो उसकी तीनों भुजा जो बराबर होंगी उससे क्या कहेंगे हम, एस एस नियम से उस सर्वांग सम होगा। जिसकी क्या होंगे, तीनों भुजा बराबर होंगी। मान के चलो त्रिभुज है, ये 4 है, ये 4 है, या फिर ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है। ऐसे इसमें यहाँ पे 4 है, ये 8 है, ये 12 है। तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। कैसे बराबर करेंगे हम, कैसे बराबर कहेंगे, भुजा ए बी बराबर होगी, ए बी क्या है, क्यू आर के, और ए सी बराबर होगी पी क्यू के, और क्या होगी, बी सी बराबर होगी हमारी पी आर के। तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, एस एस नियम से क्या हो जाएगा, एस एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। ये था हमारा तीसरा नियम। वो हमारा चौथा नियम है आर एच एस। आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, और एस का मतलब होता है साइड। तो राइट एंगल को हिंदी में बोलते हैं समकोण, और हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण, और साइड का मतलब होता है भुजा। क्या होता है, मतलब भुजा। तो इसमें क्या होता है ये अगर आपने लिख लिया तो ये हम मिटा देते हैं। इसमें क्या होता है, दो समकोण त्रिभुज हैं, ये समकोण तो लग ही नहीं रहा, अभी लग रहा समकोण। तो दो समकोण त्रिभुज हैं, इसमें क्या था, एक राइट एंगल एक समकोण होना चाहिए। तो ये समकोण है, तो क्या बोलेंगे, कोण 1, ये मानेंगे कोण 2। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ठीक है। एक समकोण कोण होना चाहिए, और कर्ण भी क्या होने चाहिए, बराबर। मान के चलो अगर ये कर्ण की लंबाई 8 है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, 8। और फिर है भुजा, और एक इन दोनों में से, या फिर ये भुजा एक बराबर होने चाहिए। तो ये 4 है, तो ये भी 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे मान लो ए बी सी, वैसे मानो पी क्यू आर। तो क्या बोलेंगे हम इसे, ए सी बराबर पी आर, ठीक है। ए सी बराबर पी आर, और बी सी बराबर क्या होगा, आर क्यू। तो एक हमें क्या दिखाना है इसमें, एक समकोण कोण होना चाहिए, एक भुजा बराबर होनी चाहिए, और कर्ण बराबर होना चाहिए, तब ये नियम आर एच एस ये नियम उस पर लागू होगा। तो ये थे हमारे सर्वांग सम के 4 नियम, जिसे आज हमने पढ़े आज के लेक्चर में।
अगला लेक्चर हमारा 7.1 होगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और कॉपी और पेन उठाकर ये जो मैंने आपको बताया है ये अपनी कॉपी बता लो। इसी के साथ हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं। तो आज हमने त्रिभुज के सर्वांग सम की प्रॉपर्टी पढ़ी कि त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होता है, वो हमने सीखा। तो अगले लेक्चर में